जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो सीरीज चल रही है उसमें यूनिट 3 का जो पार्ट 40 है, पार्ट 40 जो आज चल लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 300, 400, 500, 60, 250 पेज इसकी रहेगी, होने वाला 250-300 पेज, 350 पेज के आसपास रह रहे होंगे। सोलर ब्रेटन साइकिल के 150 क्वेश्चन है। इसके बाद सोलर ब्रेटन साइकिल ख़त्म है। द आइडियल साइकिल फॉर अ सिंपल गैस टर्बाइन इज ब्रेटन साइकिल। सिंपल गैस टर्बाइन के लिए क्या रिया है, तो ब्रेटन साइकिल है। ब्रेटन साइकिल ऑल्सो नोन एज जूल साइकिल। इन एन आइडियल ब्रेटन साइकिल हीट एडिशन इज आइसोबैरिक। द प्रोसेस अक्यरिंग इन द कंप्रेसर, जो कंप्रेसर के अंदर प्रोसेस होता है उसे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। द प्रोसेस अकरिंग इन द टर्बाइन इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। टर्बाइन के अंदर तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है और जो कंप्रेसर के अंदर है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल ब्रेटन साइकिल डिपेंड्स ऑन प्रेशर रेशो। फॉर अ गिवन प्रेशर रेशो एफिशिएंसी ऑफ अ ब्रेटन साइकिल इज 1 - 1 अपॉन R.P की पावर गामा -1 अपॉन गामा। अच्छा यार, एक मैंने वीडियो बनाई थी जो लेक्चर नंबर 34 था, अभी दिखाते हैं आपको। लेक्चर नंबर 34 कहाँ गया भाई? लेक्चर 34, 37 अभी तो बहुत पीछे है, इनसे अभी पीछे होगा। इसी में ही था क्वेश्चन नंबर 31। हाँ ये रहा, ये लेक्चर 34 के अंदर था, जो 34 वाली सीरीज़ थी कि विच सोलर कॉन्सेंट्रेटर हैज़ द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन रेशो। तो इसमें सेंट्रल रिसीवर लगा रखा था, सेंट्रल रिसीवर सोलर टावर, ये गलत है, ये नहीं है, ठीक है। इसका पैराबोलिक डिश आएगा, पॉइंट नंबर डी। जो सोलर कॉन्सेंट्रेटर जिसका हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन रेशो है वो पैराबोलिक डिश है। तो इसको आप प्लीज़ सही कर लीजिएगा। और यार सॉरी, उस दिन ये गलत हो गया था इसका आंसर, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जब जल्दी करवा रहे थे तो हो गया, अब यही लगा हुआ था तो नहीं ध्यान दिया गया। तो ये एक मैडम देख रहे थे, ऋतु वशिष्ठ करके उनका नाम था, ऋतु वशिष्ठ जी, ऋतु वशिष्ठ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कमेंट करके हमें बताया कि ये गलत था, तो हम उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। बाकी थैंक्स। और ये सही कर लेना, पैराबोलिक डिश है इसका आंसर, ये नहीं है, ठीक है। ऋतु वशिष्ठ जी ने बताया। चलिए आगे देखते हैं। अरे भाई कितना पीछे पहुंच गया रे, बस यार। तो हमसे ये हो गया पूरा गिवन प्रेशर रेशो एफिशिएंसी ऑफ अ ब्रेटन साइकिल। वैसे प्रेशर रेशो के जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। जैसे ही प्रेशर रेशो बढ़ेगा तो एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इन्हें लिख रखा, 1 - 1 अपॉन RP, इसकी पावर है, यह है गामा लैम्डा है, तो लैम्डा गामा -1 अपॉन गामा, ठीक है। ये इसका फार्मूला है RP। और यहाँ RP जो है ना, RP उसकी वैल्यू है P2/P1, जो प्रेशर रेशो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा एफिशिएंसी। टिक तो लगा दियो इन पर, ठीक है। आगे देखो, द वर्क रेशो इन अ ब्रेटन
cycle is defined as net work to the turbine work. बैक वर्क रेशो इन अ गैस टर्बाइन इज अप्रॉक्सीमेटली 40 से 60%, जो बैक वर्क रेशो होता है गैस टर्बाइन के भीतर. वाई इज बैक वर्क रेशो हायर इन ब्रेटन देन रैंकाइन. जो बैक वर्क रेशो है ब्रेटन के अंदर हाई होता है, रैंकाइन के अंदर लो होता है. क्यों? क्योंकि गैस का जो कंप्रेशन है वो हाई है. वर्क ऑफ गैस कंप्रेशन इज हाई. सोलर टेक्नोलॉजी मस्ट कंपैटिबल विद ब्रेटन साइकिल. सोलर पावर टावर, वो सोलर टेक्नोलॉजी जो कि ब्रेटन साइकिल के साथ कंपेटेबल होनी चाहिए, वो है भैया सोलर पावर टावर. टेम्परेचर रेंज रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ब्रेटन ऑपरेशन. तो टेम्परेचर रेंज कितनी चाहिए? पहले बताया था शुरू में ही कि भैया इससे तो बहुत हाई 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मिल जाए करे. इन अ क्लोज साइकिल सोलर गैस टर्बाइन द वर्किंग फ्लूइड इज. जो हमारी क्लोज साइकिल सोलर गैस टर्बाइन है उसमें वर्किंग फ्लूइड हीलियम या नाइट्रोजन हो रहा है. प्राइमरी बेनिफिट ऑफ एन ओपन लूप सोलर एयर टर्बाइन. जो ओपन लूप का सोलर एयर टर्बाइन है उसका प्राइमरी बेनिफिट है उसमें कूलिंग वाटर रिक्वायरमेंट नहीं होता ओपन साइकिल के अंदर. ठीक है, हवाई होएगी, हवाई यूज करेंगे और फिर से एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे. रीजनरेशन इन ब्रेटन साइकिल इज यूज. रीजनरेशन क्यों यूज करा भैया? रिड्यूस द हीट एडिशन नीडेड. इफेक्टिवनेस ऑफ अ रीजनरेटर इज द रेशो. इफेक्टिवनेस जो है रीजनरेटर का वो एक्चुअल राइज इन टेम्परेचर टू द मैक्सिमम पॉसिबल राइज. कंडीशन फॉर रीजनरेशन टू बी इफेक्टिव. टर्बाइन जो है एग्जिट टेम्परेचर और कंप्रेशर का एग्जिट टेम्परेचर उससे कम होएगा. जो टर्बाइन का टेम्परेचर है एग्जिट टेम्परेचर वो कंप्रेशर के एग्जिट टेम्परेचर से ज़्यादा है. अगला देखो, रीहीटिंग बिटवीन टर्बाइन स्टेजेस रिजल्ट इन. जो टर्बाइन स्टेज के बीच में रीहीटिंग है वो किस में रिजल्ट देती है? इंक्रीज वर्क आउटपुट. काम के आउटपुट को बढ़ा देगा रीहीट करना. ठीक है, आगे देखो देखो ये रीजनरेशन जो इफेक्टिव होएगा ना टी टर्बाइन. जो टर्बाइन का आउटपुट टेम्परेचर है वो बड़ा है कंप्रेशर के आउटपुट टेम्परेचर. ठीक है, इंटरकूलिंग बिटवीन कंप्रेसर स्टेजेस रिजल्ट इन. जो कंप्रेशन स्टेजेस हैं उनके बीच में इंटरकूलिंग किस चीज़ में रिजल्ट देती है भैया? पहले ही उसे कूल कर दो. कंप्रेशन में जाने से पहले तो डिक्रीज्ड कंप्रेशन वर्क. कंप्रेसर में जाने से पहले उसे कूल कर दो तो कंप्रेशन को बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उसे और कूल करने के लिए. फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट इंटरमीडिएट प्रेशर P2 इज स्क्वायर रूट P1 टाइम्स P3. स्क्वायर रूट है भैया P1 का गुणा P3 का. तो ये है मैक्सिमम वर्क आउटपुट इमीडिएट प्रेशर P2. द मोस्ट कॉमन सोलर रिसीवर फॉर गैस हीटिंग इज वॉल्यूमेट्रिक रिसीवर. गैस हीटिंग के लिए मोस्ट कॉमन सोलर रिसीवर वॉल्यूमेट्रिक रिसीवर है. अगला देखो, मटेरियल यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर सिरेमिक रिसीवर्स. जो हाई टेम्परेचर के सिरेमिक रिसीवर होते हैं उनके लिए कौन सा मटेरियल? उनके लिए सिलिकॉन कार्बाइड इस्तेमाल करा जाए. देखो यू जो है ना यू P2, ये तो हो गया इंटरमीडिएट प्रेशर P2. इसमें U है इज इक्वल टू P1 और P3 के स्क्वायर रूट के इनके मल्टी. अब P1 क्या है? P1 है जो सक्शन वाला, सक्शन या एब्जॉर्ब करते वक्त एब्जॉर्ब वाला प्रेशर है कि ये कम होता है P1. पहली स्टेज का प्रेशर जो होता है ना, पहली स्टेज का, फर्स्ट स्टेज का या इनिशियल स्टेज का एब्जॉर्ब करते वक्त या उसको सक्शन करते वक्त. और P3 जो है ना वो ये दूसरी स्टेज का है फाइनल प्रेशर है. P1 तो है शुरुआत वाला प्रेशर जो कि कम होएगा और P3 है फाइनल प्रेशर जो कि ज़्यादा होएगा. ठीक है, रिसीवर एफिशिएंसी डिक्रीजेज एज. रिसीवर की जो एफिशिएंसी है डिक्रीज़ कर जाती है जैसे रेडिएशन लॉस इंक्रीज़ करेंगे. सही बात है. T⁴ रो A T⁴ P इज इक्वल टू. ठीक है, आगे देखो, विच फ्लूइड हैज़ द हाईएस्ट गामा स्पेसिफिक हीट रेशो. तो हीलियम है, हीलियम के दौरे गामा हाईएस्ट गामा स्पेसिफिक हीट रेशो हो करे 1.66. एडवांटेज ऑफ यूजिंग हीलियम इन क्लोज साइकिल. हाई थर्मल कंडक्टिविटी. जो क्लोज साइकिल के अंदर हीलियम को यूज करने का मतलब है इसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी हो करे. सुपर क्रिटिकल CO2 साइकिल ऑपरेट्स नियर क्रिटिकल पॉइंट 31.1 डिग्री सेल्सियस 73.8 बार. बेनिफिट ऑफ SCO2 साइकिल ओवर स्टैंडर्ड ब्रेटन. कॉम्पैक्ट टर्बो मशीनरी. कंपोनेंट दैट रिजेक्ट्स हीट इन अ क्लोज साइकिल.
जो कि एक क्लोज साइकिल के अंदर हीट को रिजेक्ट करेगा, प्री कूलर या हीट एक्सचेंजर। इन एन ओपन साइकिल वेयर डज द एयर कम फ्रॉम, ओपन साइकिल के अंदर हवा कहाँ से आवे, एम्बिएंट एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से ही आएगी और वहीं वापस हो जाएगी। हेलियोस्टेट मस्ट ट्रैक इन हाउ मैनी एक्सेस, हेलियोस्टेट 2 एक्सेस उससे ट्रैक करेगा डायरेक्ट रेडिएशन को हैं। ऑप्टिकल एफिशिएंसी ऑफ अ हेलियोस्टेट फील्ड इंक्लूड्स कोसाइन, शेडिंग एंड ब्लॉकिंग। तो ये क्या कह रही है भैया, एक हेलियोस्टेट फील्ड की जो ऑप्टिकल एफिशिएंसी है उसमें कोसाइन भी होएगा, शेडिंग भी होएगा और ब्लॉकिंग भी होएगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन रेशो इज नीडेड फॉर बिरेटन बिकॉज हाई इनलेट टेम्परेचर होएगा इसका रिक्वायर्ड फॉर हाई एफिशिएंसी। पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी इज ऑल्सो नोन एज, पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी क्या होएगा भैया, स्मॉल स्टेज एफिशिएंसी है पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी। स्मॉल स्टेज तो इसको पॉली मतलब पॉनी मोटर, एक तुमने शब्द सुना होगा पॉनी मोटर, मतलब छोटी मोटी मोटर होगी छोटे लेवल की, लो लेवल पे। तो पॉलीट्रॉपिक का मतलब छोटा। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज, आइसेन का मतलब होता है कॉमन, तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज एक्चुअल वर्क टू द आइडियल वर्क। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर इज इक्वल टू आइडियल वर्क टू एक्चुअल वर्क। कंप्रेसर की और इसकी दोनों की उल्टी हुई है। जो टरबाइन की आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है वो तो है भैया एक्चुअल वर्क टू द आइडियल वर्क, और जो कंप्रेशन की एक्चुअल आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है वो आइडियल वर्क टू द एक्चुअल वर्क है। ब्रेटन साइकिल एफिशिएंसी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है प्रेशर रेशो के साथ, अभी ऊपर बताया था। पीक टेम्परेचर लिमिट इन द सन सोलर ब्रेटन इज सेट बाई, जो पीक टेम्परेचर लिमिट है वो रिसीवर या टरबाइन मटेरियल की लिमिट के द्वारा सेट करा जाता है। पीक टेम्परेचर लिमिट। प्रेशर ड्रॉप इन द सोलर रिसीवर कॉजेस, जो सोलर रिसीवर के अंदर प्रेशर ड्रॉप होता है वो लॉस इन नेट वर्क एफिशिएंसी, उसकी कारण से जो वर्क एफिशिएंसी है नेटवर्क एफिशिएंसी उसमें लॉस आ जाता है। प्रेशर ड्रॉप होएगा तो नेटवर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी। कंबाइंड साइकिल ISCC कंबाइंस ब्रेटन और रैंकाइन, कंबाइंड साइकिल के अंदर ब्रेटन और रैंकाइन दोनों साइकिल कंबाइंड चलेंगी। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ कंबाइंड साइकिल कैन रीच 60% और मोर, जो कंबाइंड साइकिल की ओवरऑल एफिशिएंसी है वो 60% या उससे भी ज़्यादा हो सके। मेन ड्रॉबैक ऑफ ड्राई कूलिंग, ड्राई कूलिंग का मतलब है ये इसकी एफिशिएंसी कम होएगी ना हाई एम्बिएंट टेम्परेचर में। व्हाट इज अ हेलियोस्टेट, एक हेलियोस्टेट ट्रैकिंग मिरर होएगा ना, ड्यूअल एक्सिस ट्रैकिंग मिरर। एक रिसीवर अपर्चर जो है भैया वो द ओपनिंग वेयर सनलाइट एंटर, रिसीवर अपर्चर क्या है वो ओपनिंग होकर है जिसमें सनलाइट एंटर करेगी, ठीक है। कैविटी रिसीवर्स रिड्यूसेस व्हाट टाइप ऑफ लॉस, तो कैविटी रिसीवर्स होंगे जो कि कन्वेक्टिव और रेडिएटिव लॉस को जो है रिड्यूज कर देंगे कैविटी रिसीवर। सेलेक्टिव कोटिंग्स मस्ट हैव हाई, जो सेलेक्टिव कोटिंग हो रहे हैं उनके पास हाई एब्जॉर्प्टिविटी होनी चाहिए और लो एमिसिविटी होनी चाहिए, ठीक है। आगे है सेलेक्टिव कोटिंग मस्ट हैव लो, सेलेक्टिव मस्ट हैव लो एमिसिविटी, एमिटेंस मतलब एमिसिविटी एमिट करना। सोलर मल्टीपल फॉर अ टिपिकल प्लांट 1 से 1.5 विदाउट स्टोरेज। थर्मल स्टोरेज फॉर एयर ब्रेटन यूजुअली यूजेज, जो एयर ब्रेटन है उसके लिए जो थर्मल स्टोरेज है वो सॉलिड पैकिंग या सिरेमिक रॉक्स का इस्तेमाल करेगा। स्पेसिफिक वर्क ऑफ अ ब्रेटन साइकिल इज नेटवर्क या मास फ्लो रेट हो एक रहे। टरबाइन ब्लेड्स आर कूल्ड यूजिंग फिल्म कूलिंग और इंटरनल चैनल्स। क्रीप फेलियर इज कॉमन इन, जो क्रीप फेलियर होएगा वो कॉमन है टरबाइन ब्लेड्स एट हाई टेम्परेचर। जब टरबाइन ब्लेड्स का जो है टेम्परेचर हाई हो जाएगा उस समय जो क्रीप फेलियर है वो बहुत कॉमन हो जाएगा। गैस टरबाइन कंप्रेशर आर यूजुअली, जो गैस टरबाइन का कंप्रेशर है वो यूजुअली एक्सेल फ्लो या सेंट्रीफ्यूगल फ्लो होता है उसके भीतर। सर्ज इन अ कंप्रेशर इज अनस्टेबल फ्लो या रिवर्सल ऑफ फ्लो। सर्ज का मतलब है अनस्टेबल फ्लो हो रही है या फ्लो का रिवर्सल हो जाए। चॉकिंग इन अ टरबाइन अकर्स, एक टरबाइन के भीतर चॉकिंग अकर होती है एट मैक नंबर इज इक्वल टू 1। तो अगला कह रही है भैया स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर CP, जो कांस्टेंट प्रेशर है
उस पर स्पेसिफिक हीट हो रहा है 1.005 किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। देखो ये जो इसमें चॉकिंग है ना, ये मैक नंबर, चॉकिंग वो है जब मास फ्लो रेट जो है वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच जाएगा तो वही वो चॉकिंग हो जाएगा। इस कंडीशन में चॉकिंग में मैक नंबर 1 हो जाएगा। मैक नंबर क्या है भैया? मैक नंबर होता है जो स्पीड है ना ऑब्जेक्ट की स्पीड, उसे मान लो ऑब्जेक्ट की स्पीड, इनिशियल स्पीड उसे u मान लो, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो जो लोकल साउंड की स्पीड होएगी उसकी तुलना में कितनी है, ठीक है। जैसे सुपरसोनिक स्पीड हो रहा है जो फाइटर जेट प्लेन वगैरह की स्पीड हो रहा है, तो इसका मैक नंबर 1.2 लगभग 1.4 के आसपास हो रहा है। एम इज इक्वल टू सब सोनिक होएगी, सुपरसोनिक होएगी, अल्ट्रासोनिक होएगी, तो इनका सबका मैक नंबर अलग अलग है, ठीक है। तो मैक नंबर क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ की तुलना, स्पीड की तुलना करना है साउंड की स्पीड से, ठीक है, वो क्या मैक नंबर। तो चोकिंग का मतलब है जब मास फ्लो रेट है, तो आपने तो जब बहुत तेज़ी से फ्लो होने लगेगा फ्लूइड का तो एक आवाज़ सी आएगी सुन ऐसा करके, तो वो जो आवाज़ है उसकी तुलना मतलब वो उसका मतलब है मैक नंबर 1, वो जो आवाज़ है वो साउंड की स्पीड के बराबर हो जाएगी, ठीक है, उसकी स्पीड मैक फ्लो रेट, चोकिंग में मास फ्लो रेट की स्पीड, तो उसे ही मैक नंबर कहेंगे। एक स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक हीट क्या भैया एयर की कांस्टेंट वॉल्यूम में वो है 0.718 किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। Cp अपॉन Cv फॉर एयर इज 1.4, गैस कांस्टेंट R फॉर एयर इज 0.287 किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। रिलेशन बिटवीन Cp Cv R, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ठीक है। अगला है भैया इन अ TS डायग्राम ब्रेटन साइकिल लुक्स लाइक, जो TS डायग्राम है उसमें ब्रेटन साइकिल 2 वर्टिकल एंड 2 कर्व्ड लाइंस होती हैं उसके भीतर। एरिया अंडर TS कर्व फॉर एक्सपेंशन इज, जो TS कर्व के भीतर एरिया होएगा फॉर एक्सपेंशन वो क्या होता है भैया? हीट इंटरेक्शन आइडियली 0। एयर स्टैंडर्ड एजम्पशन इंक्लूड, जो एयर स्टैंडर्ड का एजम्पशन है वो क्या इंक्लूड करेगा? कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट्स। ब्रेटन साइकिल इज अ कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट एडिशन साइकिल, जो ब्रेटन साइकिल है वो एक कांस्टेंट प्रेशर की हीट एडिशन वाली साइकिल है। एफिशिएंसी ऑफ अ ब्रेटन साइकिल एट Rp इज इक्वल टू 1, तो ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी कितनी है? Rp इज इक्वल टू 1 पे वो है 0। इफ़ T मैक्स इज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी इंक्रीज, यदि T मैक्स मतलब कि मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घट जाएगी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? जो एक कॉर्नोट एफिशिएंसी होगी जो कि थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी को बतावे, और ये थर्मोडाइनमिक का दूसरा नियम है इसके आधार पर कॉर्नोट एफिशिएंसी। तो क्या होता है 1 माइनस TL अपॉन TH। TH की वैल्यू 750 से 800 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है, बहुत हाई होता है TH की वैल्यू। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा जब TH, तो एफिशिएंसी जो है बढ़ जाएगी। मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉस इन सोलर टावर कोसाइन लॉस। स्पाइलेज अकर्स व्हेन रिफ्लेक्टेड लाइट मिसेस द रिसीवर। DNI मेजर्ड बाय पायरोहेलियोमीटर और GHI पायरोनोमीटर। शेडोइंग अकर्स व्हेन एक मिरर ब्लॉक सन फ्रॉम अनदर। ब्लॉकिंग अकर्स व्हेन वन मिरर ब्लॉक रिफ्लेक्टेड लाइट टू द टावर। डिश ब्रेटन सिस्टम यूज पॉइंट फोकस पैराबोलिक डिश। देखो ब्रेटन सिस्टम जो नॉर्मल वाला है वो तो टावर वाला इस्तेमाल कर लेगा, कॉन्सेंट्रेटेड टावर, और डिश ब्रेटन में पैराबोलिक डिश इस्तेमाल हो जाएगा पॉइंट फोकस वाला। बेनिफिट ऑफ डिश ब्रेटन वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन मॉड्यूलरिटी। ड्रॉबैक ऑफ डिश ब्रेटन मूविंग इंजन पार्ट एट फोकल पॉइंट पे मूविंग इंजन पार्ट होंगे। इंटीग्रेटेड सोलर कंबाइंड साइकिल यूजेस सोलर फॉर सप्लीमेंट्री हीटिंग इन HRSG। फॉर SCO2 द पिंच पॉइंट इज क्रिटिकल इन। SCO2 के लिए पिंच पॉइंट जो है वो रेक्यूपरेटर में जो है क्रिटिकल होएगा। SCO2 इज प्रीफर्ड बिकॉज ऑफ इट्स, SCO2 का क्यों प्रीफर? बिकॉज ऑफ इट्स हाई डेंसिटी लिक्विड लाइक, ये ऐसा लिक्विड है मतलब इसकी डेंसिटी हाई होती है
जैसे कि लिक्विड की। इसीलिए SCO2 को प्रेफर किया जाता है, सुपर क्रिटिकल CO2। ओपन साइकिल सोलर टरबाइन ऑफन यूज़ नेचुरल गैस। जो ओपन साइकिल सोलर टरबाइन है वो ऑफन नेचुरल गैस को यूज करे है एज बैकअप हाइब्रिड। टर्न डाउन रेशो रेफर्स टू, टर्न डाउन रेशो का मतलब है ऑपरेशनल रेंज ऑफ द टरबाइन गवर्नर इन आ गैस टरबाइन कंट्रोल्स। जो गवर्नर है गैस टरबाइन के अंदर वो कंट्रोल करता है फ्यूल हीट फ्लो फॉर स्पीड कंट्रोल। स्टार्टअप टाइम फॉर गैस टरबाइन वर्सेस स्टीम। जो गैस टरबाइन है और वर्सेस स्टीम उसका स्टार्टअप टाइम बताओ। तो गैस टरबाइन का जो है स्टार्टअप टाइम ज़्यादा जल्दी होता है, मतलब ज़्यादा नहीं जल्दी, गैस टरबाइन जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। थर्मल इनर्शिया इन आ सोलर ब्रेटन, मतलब एक डिले होएगा टेम्परेचर चेंज होने में, वो लो होता है। इनर्शिया का मतलब जड़ पकड़ लेना, तो थर्मल इनर्शिया मतलब टेम्परेचर चेंज होने में एक डिले। तो सोलर ब्रेटन इंजन का क्या होता है, वो लो होता है, मतलब इसका टेम्परेचर जल्दी चेंज हो जाता है कंपेयर टू मोल्टन सॉल्ट रैंकिंग। विंडो मटेरियल फॉर प्रेशराइज्ड रिसीवर क्वार्ट्ज या फ्यूज्ड सिलिका। विंडो मटेरियल होता है प्रेशराइज्ड रिसीवर के लिए वो क्वार्ट्ज या फ्यूज्ड सिलिका। प्रेशर इज अ क्लोज्ड हीलियम साइकिल कैन बी। जो क्लोज हीलियम साइकिल है उसके अंदर जो प्रेशर है वो लगभग 60 से लेके 100 बार तक हो सकता है क्लोज हीलियम साइकिल में। वॉल्यूमेट्रिक हीटिंग रिड्यूसेस सरफेस रेडिएशन लॉस। तो सरफेस रेडिएशन लॉस जो है वो घट जाया करे वॉल्यूमेट्रिक हीटिंग के बाद। सोलर फ्लक्स ऑन अ टावर रिसीवर कैन रीच 1000 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। जो सोलर फ्लक्स है एक टावर के ऊपर वो रीच कर जाता है 1000 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स मैपिंग एंश्योर्स यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑन रिसीवर। जो फ्लक्स मैपिंग है वो इंश्योर करेगा रिसीवर में यूनिफॉर्म टेम्परेचर, मतलब कि जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना पूरे रिसीवर पे वो यूनिफॉर्म हो, ऐसा ना हो कि इधर वाले हिस्से में ज़्यादा हो गया इधर वाले में कुछ अलग टेम्परेचर है, ठीक है। ब्रेटन साइकिल हीट रिजेक्शन टेम्परेचर। जो ब्रेटन साइकिल का हीट रिजेक्शन टेम्परेचर है इज हायर देन द रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल से वो ज़्यादा होता है। हायर हीट रिजेक्शन टेम्परेचर अलाउज फॉर, तो हायर हीट रिजेक्शन टेम्परेचर बेटर ड्राई कूलिंग परफॉर्मेंस के लिए जो है अलाउ होता है। इंटर रो स्पेसिंग इन हेलियोस्टेट्स मिनिमाइजेज। तो इंटर रो स्पेसिंग हेलियोस्टेट्स के अंदर मिनिमाइज करता है शेडिंग एंड ब्लॉकिंग को। इंटर रो स्पेसिंग कितना 2 से 2.5 गुना होना चाहिए या लगभग 3 गुना ले लो। जो रो के एक और दूसरे के बीच में जो एक रो और दूसरे रो के बीच में जो स्पेस होएगा वो उनकी चौड़ाई से 2 से 2.5 गुना होना चाहिए, ठीक है। शेडिंग एंड ब्लॉकिंग को मिनिमाइज कर देगा वो, ठीक। एजीमुथ एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम। जो एजीमुथ एंगल है वो नॉर्थ और साउथ से मेजर करा जाएगा। जेनिथ एंगल सोलर रेडिएशन और वर्टिकल के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है माइनस, और देखो सोलर एंगल और वर्टिकल के बीच का एंगल जेनिथ और सोलर रेज और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल हो गया एल्टीट्यूड। तो दोनों को मिला के जेड प्लस एल्टीट्यूड एंगल 90 डिग्री हो गया। तो जेड इज इक्वल टू 90 माइनस एल्टीट्यूड एंगल। आर एंगल एट सोलर नून 0 डिग्री होता है। अर्थ रोटेट्स एट अ रेट ऑफ 15 डिग्री प्रति घंटा। डिक्लाइनेशन एंगल ऑन जून 21, तो 21 जून को प्लस 23.5 डिग्री होता है। इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्ट फॉर। इक्वेशन ऑफ टाइम जो है करेक्ट होती है किसके लिए, अर्थ की ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी के लिए। इक्वेशन ऑफ टाइम मैंने मैच करने के लिए वो क्या है, अर्थ की ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी। एयर मास एट जीनत 0.1 होता है जीनत पे। स्टैंडर्ड टेस्ट स्पेक्ट्रम, जो स्टैंडर्ड टेस्ट स्पेक्ट्रम है वो AM 1.5 है। कॉन्सेंट्रेशन रेशो फार्मूला तो होता है अपर्चर एरिया अपॉन रिसीवर एरिया। मैक्सिमम थियोरेटिकल C फॉर 3D कॉन्सेंट्रेटर अप्रॉक्सीमेटली 46,000 हो है। कॉन्सेंट्रेशन रेशो जो है वो लगभग 46,000 हो जाएगा मैक्सिमम, थियोरेटिकल वैल्यू है ये। तो 100 क्वेश्चन हो गए, बाकी इससे आगे का अगली वीडियो में कराते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।